हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको फलों को बदलना है तो सबसे पहले आपको जड़ों पे काम करना पड़ेगा। आप दिखाई देने वाली चीज़ों को लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ना दिखाई देने वाली चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। जैसे आपको फ्रूट्स अच्छे चाहिए तो आपको रूट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको जड़ों में कितना खाद देनी, कितनी पानी देनी, कितना क्या देना वो आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं कि भौतिक जगत में तो चीज़ें पाना चाहते हैं लेकिन जो उनके अंदर कमियां हैं, जो उनके अंदर कमी है, उनमें सुधार करना नहीं चाहते। दोस्तों, जब हम किसी बिल्डिंग इमारत को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसकी नींव को मजबूत करते हैं, उसके बाद ही हम अपनी बिल्डिंग को मजबूत बना सकते हैं, उसके बाद में ही हम उसकी ऊंची इमारत बना सकते हैं। ऐसे ही जितनी ज़्यादा जड़ें किसी चीज़ की मजबूत होती है, बेसिक नॉलेज मजबूत होता है, तब जाके वो अच्छा रिजल्ट फल देता है। ऐसे ही जब कोई पेड़ है और उसकी पेड़ की जड़ मजबूत नहीं है तो आंधी आने से वो पेड़ लुढ़क जाता है। ऐसे ही जब हमें किसी पेड़ में अच्छे फल चाहिए हैं तो सबसे पहले हमें रूट्स, जड़ों पे काम करना होगा ही। जो हम भौतिक जगत की चीजें पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें आदर्श चीजों को बदलना होगा। जैसे हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं दिखाई देता है, बिजली नहीं दिखाई देती है, ऑक्सीजन नहीं दिखाई देती, लेकिन महसूस किया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण नहीं दिखाई देता है लेकिन ये काम कर रहा है। तो ऐसे ही जब आप चीज़ों को पाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके पास कितना नॉलेज है, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी ऊर्जा कितनी है, तब जाके आप चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। ताकि आप अपनी जितनी आपकी एनर्जी उतनी ही चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपकी ज़्यादा एनर्जी होती चली जाएगी तो आप ज़्यादा बड़ी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। दोस्तों, आपको फलों को बदलना तो सबसे पहले आपको जड़ों को बदलना ही होगा। जैसे एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में हमने कुछ टाइप किया, टाइप करने के बाद हमने उसमें प्रिंट दी, प्रिंट देने के बाद पेज बाहर निकल आया और उस पेज में जब हमने उस पेज को पढ़ा तो उस पेज में कुछ गलती निकली। उस गलती को हमने थोड़ा सा लेजर लेके साफ कर दिया और उस पेज के ऊपर तो वो गलती सही हो गई। उसके बाद में हमने दूसरी प्रिंट दी, दूसरी प्रिंट में क्या हुआ कि दूसरे भी प्रिंट में गलती निकली। फिर हमने लेजर लेके उस गलती को सही कर दिया। फिर हमने तीसरी प्रिंट दी, तो तीसरी प्रिंट को भी सही कर दिया लेजर लेके। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार प्रिंट दे रहे हैं और हर प्रिंट में गलती हो रही है, लेकिन लेजर लेके हम लोग उसको प्रिंट को सही भी कर रहे हैं? ऐसा क्यों है कि हर प्रिंट में गलती हो रही है? गलती इसलिए हर प्रिंट में हो रही है और गलती को सुधार भी रहे हैं क्योंकि हम और आप उस चीज को सुधार रहे हैं, उस प्रिंट को सुधार रहे हैं जो भौतिक जगत में आ चुकी है। तो वो नहीं सही हो सकती क्योंकि प्रिंट आपने दे दी, आप उसी चीज को लेजर लेके सही कर रहे हैं, उसी मिस्टेक को सही कर रहे हैं। आपको सही उस गलती को करना, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में आपने जो मैटर टाइप किया है उसमें उस गलती को सुधारना होगा, तब जाके आप उसको सही कर पाएंगे। आपको आपको मानसिक जगत में उस चीज को सही करना होगा, तब जाके आप भौतिक जगत में उसको परफेक्ट कर सकते हैं, उस गलती को सही कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप अच्छे फ्रूट्स चाहते हैं तो आपको रूट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे ही आप किसी चीज को भौतिक जगत की चीजों को पाना चाहते हैं तो आपको मानसिक जगत की चीजों को मजबूत करना पड़ेगा। आपको उन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा जो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। आपके पास पैसे की कमी है, सारे लोग कहते हैं कि पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है। दोस्तों, पैसे की कमी नहीं है, पैसा हमें ये दिखाता है कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर नॉलेज कितना है। जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास पैसा होगा। ये एक सही बात है। पैसा कमी इसलिए दिखाता है क्योंकि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर जितनी एनर्जी है, उसी एनर्जी के साथ आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको वही चीजें मिल सकती हैं जितनी आपके पास एनर्जी है। दोस्तों, आपका नजरिया कैसा है? आप जो सोचते हैं उन्हीं चीजों को आप पा सकते हैं। आप अपने आप को सही कीजिए, सारी की सारी चीजें सही होनी शुरू हो जाती हैं। आप अच्छे हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी अच्छा है। क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे गांव में रहने के लिए आया और महात्मा जी बाहर बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं। तो महात्मा जी ने उल्टा उन्हीं से कह दिया कि आप जिस गांव से रहने के लिए आए उस गांव में कैसे लोग रहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे गांव में लोग अच्छे नहीं है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं और एक दूसरे को चीज नहीं मांगे देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे गांव में निकम्मे हैं, बेकार हैं, ये है वो है, ऐसी बहुत सारी
अपने गांव की बुराई कर दी। तो जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा कि इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं जिस तरीके के आपके गांव में लोग रहते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा व्यक्ति उसी गांव में रहने के लिए आया। तो वही बाहर जी महात्मा जी मिल गए। तो उन व्यक्ति ने पूछा कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं। तो महात्मा जी ने फिर वही सवाल उनसे कर दिया कि आप जिस गांव से आए हैं उस गांव में कैसे लोग रहते हैं। तो वो व्यक्ति था, उसने कहा मेरे गांव में अच्छे लोग रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और बहुत भले लोग हैं, अच्छे लोग। लेकिन मैं यहाँ पे गांव में इसलिए रहना चाहता हूँ क्योंकि पास में बाजार है, तो यहाँ से मैं कुछ अपना ठेला वाला लगा सकता हूँ जिससे अपने घर का जीवन यापन कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं अपने पास वाले आपके गांव में रहने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरा गांव यहाँ से काफी दूर है। दोस्तों, आपके अंदर जो है, आपकी जैसी विचारधाराएं वही बाहर निकलती हैं। जो हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, प्रोसेस होके आउटपुट रिजल्ट वही मिलता है। इनपुट प्रोसेस होके आउटपुट रिजल्ट वही मिलता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जो आपने अपने कंप्यूटर में टाइप किया वही प्रोसेस होकर आउटपुट रिजल्ट देने वाला है। ऐसे जो आपके अंदर है वही आपको मिलने वाला है। ऐसे ही आपकी जैसी जड़ें मजबूत हैं वैसे ही आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। समझना है, सोचना है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, कैसे मैं इन कमियों को सुधार सकता हूं, तब जाके आप बेस्ट और परफेक्ट हो सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, वॉचिंग फॉर वीडियो।